हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कोना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सर्दियों का सीजन आ चुके हैं और हर पेरेंट्स के मन में चिंता रहते हैं कि अपने बेबीज के फर्स्ट विंटर में कैसे ध्यान रखें। इस टाइम में चारों तरफ बहुत सारे वायरस घूम रहा होता है, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और विंटर सीजन बच्चे के लिए बहुत सारे मुश्किल होता है। और इस टाइम में बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बीमार हो जाते हैं क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सर्दियाँ जब आए बिल्कुल आराम से निकल जाए। और सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से बच्चे की त्वचा बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे सर्दियों में बच्चे के स्किन को ठीक रखने के लिए कैसे ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों में बच्चे के लिए मेन प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस और स्किन ड्राई हो जाने से वजह से बच्चे की स्किन में रैशेस, एलर्जी होते हैं और ड्राइनेस की वजह से बच्चे के शरीर में इचिंग भी शुरू होते हैं। आप लोग देखेंगे कि बच्चे जब मुंह और आंख में हाथ देकर रगड़ता है तो आप सोचिए उस जगह पे बच्चे को इचिंग हो रही है क्योंकि स्किन ड्राई हो जाने से वजह से बच्चे के स्किन में इचिंग शुरू होती है। तो नॉर्मली बच्चे की स्किन ड्राई होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम दिखाई देती है, इसलिए सर्दियों में स्किन केयर बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और बच्चे इस टाइम से बहुत सारे कपड़े पहनते हैं तो जो उनको बॉडी है उनके अनकंफर्टेबल होने लग जाता है और वो बिल्कुल हमें किसी तरह से बताते नहीं पाते उसके साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अच्छे से स्किन केयर करें ताकि उनकी स्किन स्मूथ रहे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्किन केयर के अंदर 3 चीजें होती है। पहला है मसाज, दूसरा है बाथ और तीसरा है मॉइस्चराइजिंग। तो आइए एक एक करके बताते हैं इस तीनों में क्या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है बॉडी मसाज। विंटर में ऑयल मसाज बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्दियों में बिल्कुल डेली मसाज ठीक नहीं है, बट हम ऐसा नहीं सोचते हैं। मसाज करने से बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होती है और बच्चे के शरीर में पेन वगैरह है तो वो निकल जाता है। सर्दियों में बच्चे की अच्छी तेल मालिश करने के लिए आप उस तेल के इस्तेमाल कर सकती है जो ऑयल बच्चे के सूट करेगा। 1 साल के ऊपर बच्चे को आप सरसों के तेल यूज कर सकते हैं। ऑयल मसाज बच्चे के शरीर में अच्छे से मॉइस्चराइजर होती है और बच्चे के शरीर बहुत सॉफ्ट रहता है और बच्चे की बॉडी में अगर ठंड लगती है तो वो भी निकल जाता है। इसलिए डेली मसाज सर्दियों में बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और 1 साल से छोटे बच्चे के लिए आप आलमंड ऑयल, 100% वर्जिन या कोल्ड प्रेस ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। डेली मसाज बच्चे के लिए जरूर करना चाहिए, पर मसाज आप तब कर सकते हैं जब मसाज एक वार्म या गर्म कमरे में मसाज करें। सर्दियों में बच्चे के आप दिन में 2 से 3 बार पूरे शरीर की मालिश दे सकते हैं। सर्दियों में जो रूम का टेम्परेचर है वो गर्म होना चाहिए और 28 से 32 सेल्सियस से बीच में होना चाहिए। अगर आपका रूम ठंड है और आपका घर कोई ठंडी जगह पे है तो मैं बोलूँगी डेली बच्चे के मसाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई रूम हीटर नहीं है और आप घर में रूम टेम्परेचर ठीक नहीं कर पाए हैं तो आप जो घर में मसाज करेंगे उस घर में आप 200 पावर की लाइट जला के घर गर्म कर सकते हैं। बट मसाज करने के कुछ टाइम पहले आप लाइट जला दें और घर गर्म होने दें और आप अच्छे से मसाज करें। या फिर आपको जो घर में धूप आते हैं उस घर में दरवाजा या खिड़कियां बंद करके
जो जगह पे धूप आते हैं उस जगह पे आप मैट बिछा के 11 या 11:30 के अंदर आप बच्चे के ऑयल मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे का शरीर गर्म रहती है और बच्चे का ठंड नहीं लगती। इससे क्या होगा, घर का टेम्परेचर वार्म रहता है और बच्चे को भी बहुत आराम मिलती है। सर्दियों में आप देर न करके जल्दी से फटाफट 10 से 15 मिनट के अंदर मसाज करें और मसाज करने के आधा घंटे के बाद बच्चे को नहलाइए, क्योंकि बच्चे का शरीर में ऑयल अब्जॉर्ब होना चाहिए। इस टाइम में आप बच्चे को थोड़ी टाइम 10 या 15 मिनट धूप में ले जा सकते हैं। इस टाइम में आप बच्चे को थोड़ी टाइम 10 या 15 मिनट बाहर धूप में ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं तो बच्चे को छत पर ले जा सकते हैं। इससे बच्चे का सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा मिलती है। और धूप में ले आने के बाद 10 या 15 मिनट बच्चे का शरीर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब बच्चे को नहलाइए। और धूप में ले आने के बाद 10 या 15 मिनट बच्चे का शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब बच्चे को नहलाइए, क्योंकि धूप में जाने के बाद बच्चे का शरीर गर्म हो जाते हैं और धूप में ले आने के बाद अब बच्चे को जब नहलाएंगे तब बच्चे को ठंड लग सकती है। इसीलिए धूप से आने के बाद बच्चे को तुरंत नहीं नहलाइए। सर्दियों में बहुत लोग चिंतित रहती है कौन सा ऑयल बच्चे के लिए यूज करें, तो आप आमंड ऑयल 100% वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर सकते हैं। आमंड ऑयल जैसे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आमंड ऑयल चिपचिपा नहीं होते हैं और बच्चे की स्किन में नेचुरल ग्लो ले आते हैं और बच्चे के शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। बट आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, आपको बच्चे का शरीर में जो ऑयल सूट करेगा वही यूज करना चाहिए। आपके लिए कुछ टिप्स है। आप जो ऑयल यूज करते हैं वो आमंड ऑयल हो सकते हैं, वो सरसों का तेल हो सकते हैं। उस तेल आप बच्चे के रात में हाथ और पैर की तलवा से अच्छे से रगड़ रगड़ कर रात में मसाज कर सकते हैं। इससे बच्चे का हाथ और पैरों की तलवा गर्म रहते हैं और ठंड नहीं लगती। या फिर आप नहाने से पहले या रात में सोने से पहले आप बच्चे को नाभि में 1 बूंद सरसों का तेल या आमंड ऑयल दे सकते हैं। इससे बच्चे का शरीर ड्राई नहीं होती और बहुत गर्म रहती है। इससे भी बच्चे को ठंड नहीं लगती और बच्चे को बहुत आराम मिलती है। आप बातें करते हैं बात के बारे में। सर्दियों में बच्चे को नहलाने को लेकर हर मम्मी पापाओं के मन में काफी चिंता रहती है। बहुत लोग कहता है कि सर्दियों में रोज नहाना का जरूरी नहीं है, बट हम बोलूँगी बच्चे के ज्यादा प्रॉब्लम या सर्दी खांसी जुकाम नहीं है तो आप बच्चे के नहला सकते हैं। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले बच्चे के नहलाना चाहिए या नहीं। यदि आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर गई है तो आप बच्चे को हर 2 या 3 दिन में बॉडी स्पॉन्ज कर सकती है और फिर शायद 1 दिन नहलाइए। बट हम रिकमेंड करेंगे कि बच्चे के रोज नहलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सर्दी खांसी जुकाम है तो नहाना नहीं करने के वजह से बच्चे का शरीर ड्राई हो जाते हैं और बच्चे के सर्दी खांसी कफ भी ड्राई हो जाते हैं और बच्चे के बहुत तकलीफ मिलती है। बच्चे के जरूर डेली नहलाइए, ताकि बच्चे के शरीर में बहुत सारे पोर्स रहते हैं। नहाने से वजह से सभी पोर्स खोल जाते हैं, नहीं तो पोर्स बंद हो जाएगा और रैशेस एलर्जी हो सकते हैं। और सर्दियों में बच्चे बहुत सारे कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर से गर्म हो जाते हैं और रोज नहाने की वजह से बच्चे का पेट गर्म नहीं होती और बच्चे स्वस्थ रहती है। तो आप रोज के रोज बच्चे के कपड़ा चेंज करें। बच्चे क्लीन रहेगी तो बच्चे फ्रेश फील करेगा। बट नहाने के टाइम में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आप गर्मियों में बच्चे को ज्यादा टाइम नहाते थे, बट सर्दियों में ये मत करें। 3 से 5 मिनट के ऊपर नहीं करना चाहिए। सर्दियों में आप फटाफट थोड़ी टाइम के लिए 3 और 4 मग डाल के बच्चे को नहाएंगे। बच्चे के पानी में जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। पानी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर गुनगुना होना चाहिए या हल्का सा वार्म वाटर होना चाहिए। बहुत गर्म पानी डालेंगे तो आप बच्चे के लेकर जब बाहर जाएंगे तो ठंडी हवा बच्चे के ठंड लग जाती है, इसीलिए गुनगुना पानी यूज करें।
पानी डालने के पहले आप ब्रीज डाल के या हाथों का एल्बो डाल के टेस्ट कर लीजिए गुनगुना है। आप जो जगह पे रहते हो वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है और आपको ठीक नहीं लग रहा है कि आप बच्चे को रोज नहीं नहलाइए, तो उस केस में बहुत जरूरी है उसे स्पंज करें। स्पंज करने के लिए हल्की गुनगुने पानी से टाल को डीप कर ले और टाल से उसको पूरी बॉडी से अच्छे से स्पॉन्ज करके उसको रोज कपड़ा चेंज कर दे। बच्चे को रोज कपड़ा चेंज करना बहुत जरूरी होता है सर्दियों में। नहाने के टाइम पे बहुत जरूरी है कि पूरे सामान पहले से तैयार करके रखें। नहाने से पहले आप बच्चे के टॉवल, बच्चे के मॉइस्चराइजर, कपड़े, डायपर सब कुछ एक जगह पे तैयार करके रखें, ताकि आप बच्चे के नहाने के बाद फटाफट उसको ड्रेस अप करना शुरू कर दें। और कोशिश करें दरवाजा खिड़कियां बंद कर दे ताकि बाहर की ठंड हवा कमरे से प्रवेश ना कर सके। और कमरे को गर्म रखने के लिए कमरे को लाइट जलाए या फिर आप हीटर देकर रूम को गर्म कर सकते हैं नहाने से पहले। इसीलिए आप पहले से ही सब कुछ तैयार करके रख दीजिए, इससे बच्चे को ठंड नहीं लगती। सर्दियों में बच्चे इतना कपड़ा पहनते हैं, बच्चे का शरीर बहुत जल्दी से हीट अप हो जाते हैं और स्वेट की वजह से बॉडी में एलर्जी होना, रैश होना ये नॉर्मल बात है। इसलिए सर्दियों में रोज नहाना या बॉडी स्पॉन्ज करना जरूरी है। आप बातें करते हैं मॉइस्चराइजिंग के बारे में। सर्दियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मॉइस्चराइजिंग। तो विंटर में बच्चे के स्किन केयर पे ध्यान देना चाहिए। सर्दियों में चारों तरफ ठंडी हवा होती है, इसीलिए बच्चे के स्किन ड्राई हो जाते हैं और सारी मॉइस्चराइजर खींच लेती है। और छोटे बच्चे सर्दियों में पानी नहीं पीती है तो बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट होके मॉइस्चराइजर जो है स्किन को लूज कर देती है। इसीलिए बच्चे को टाइम टू टाइम मॉइस्चराइजिंग करें और बच्चे को मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए बच्चे के बॉडी में रहते हैं। विंटर में कम से कम 4 से 5 बार बेबी को मॉइस्चराइजर लगाना है। रात में और सुबह में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसीलिए आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बच्चे को अच्छे से मॉइस्चराइजर करें। बच्चे को हमेशा हल्की गीली स्किन में मॉइस्चराइजर करना चाहिए और ड्राई स्किन में कभी भी नहीं लगाते हैं मॉइस्चराइजर। इससे क्या होगा, मॉइस्चराइजर अच्छे से बॉडी के अंदर चला जाता है और नहाने के बाद आप हल्का गीली स्किन में अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहीं, बिल्कुल हल्की हाथों से उसको मॉइस्चराइजिंग कर दीजिए। इससे बच्चे की त्वचा पर रुखापन नहीं आएगा। तो आपको बार बार बच्चे को त्वचा में मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करना चाहिए। सर्दियों में बच्चे को होंठ ड्राई हो जाते हैं और आप छोटे बच्चे के अदर्स क्रीम नहीं लगाना है, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चे के होंठ पे लगाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही बहुत अच्छा है। अगर वो मुंह में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बेबी के लिप्स में टाइम टू टाइम उसको लिप्स पे लगाइए। ये बेबी के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है और बच्चे के होंठ सॉफ्ट रखने में मदद करता है। बस ये बात ध्यान रखना चाहिए, जो ऑयल या क्रीम या मॉइस्चराइजर बच्चे के स्किन में सूट करेगा वही यूज करना चाहिए। स्पेशली आप बच्चे को सुबह में जब उठता है उसका स्किन ड्राई होता है तो आप उस टाइम पे मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं और बच्चे के नहाने के बाद आप यूज कर सकते हैं या रात में सोने से पहले आप बच्चे को स्किन में मॉइस्चराइजर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टिप। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स को। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगी और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए विंटर सीजन का और भी कोई वीडियो लाऊंगा और आप लोग मेरे साथ रहेंगे। तो वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले दिनों में नए वीडियो के साथ। तो आज दिन के लिए टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।